हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम जानते हैं सीआरएसयू के 26 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को हमारा ज्ञान और पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है। और इस बार जो पेपर है एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं कोरोना की वजह से, आप सभी को पता होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप थ्योरी वाली वीडियोस देख सकते हैं मेरी जो मैंने बनाई है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस एमसीक्यू का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ किस टाइप से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फर्स्ट एमसीक्यू है, ज्ञान वह है जो मन को प्रकाशित करता है। यह ज्ञान की परिभाषा किस विद्वान के अनुसार दी गई है। ऐसे ही विभिन्न, जब मैं ज्ञान पढ़ा रही थी आपको, मैंने विभिन्न विद्वानों के द्वारा ज्ञान की परिभाषा क्या दी गई है वो मैंने आपको बताई थी। अब ऐसे ही एक कोई भी परिभाषा दे देगा और आपको पूछ लेगा कि ज्ञान की परिभाषा किस विद्वान के अनुसार दी गई है। ठीक है, जो मन को प्रकाशित करता है ये किस विद्वान ने कहा है, प्रोफेसर रसल ने। तो प्रोफेसर रसल पे टिक लगाकर उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। ठीक है, आपको सबमिट ज़रूर करना है, और अगर आप स्किप कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो वो बैक दोबारा आप नहीं जा सकते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है, तो ध्यान से पेपर करिए, आपका कोई स्किप नहीं होना चाहिए पेपर में क्वेश्चन। फिर सेकंड है, मनुष्य की तीसरी आँख किसे कहा गया है। मनुष्य की तीसरी आँख किसे कहा गया है, ज्ञान को। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपको, सूचना, ज्ञान, तर्क बुद्धि, आत्मप्रज्ञा। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ज्ञान यानी नॉलेज, तर्क बुद्धि रीजनिंग, आत्मप्रज्ञा इंट्यूशन। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इंट्यूशन पर तीसरी आंख लगा देंगे। तीसरी आंख इंट्यूशन को कहते हैं, लेकिन गलत होगा। तीसरी आंख की क्या कौन है, ज्ञान। ठीक है, फिर है पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या प्रकारों को किस भारतीय दर्शन के अनुसार बताया गया है। अब इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, भगवत गीता में नहीं कहा गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अपराविद्या को कहा गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। अगर पूछ लेता है सर्वश्रेष्ठ तो भगवत गीता ही है, लेकिन बताया किसने है, किसके अनुसार बताया गया है, उपनिषद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, बौद्ध के अनुसार। उपनिषद और वेदांत में कंफ्यूज हो जाता है, बताया तो दोनों में है, वेदांत में बताया है, ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। दोनों ऑप्शन एक जैसा आएगा, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। दोनों सही हैं, उपनिषद भी और वेदांत भी। वेदांत यानी वेद का अंत, वेद का अंत कौन है, उपनिषद ही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। वेदांत में बताया गया है यानी उपनिषद में भी बताया गया है। वेदांत मतलब उपनिषद ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये दोनों आंसर होंगे इसके। उपनिषद आएगा ऑप्शन में, आपको एक ही मिलने वाला है, यहाँ पर गलती से हो गया है, आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, उपनिषद या फिर वेदांत। आप दोनों में से किसी पर भी टिक लगा सकते हैं, दोनों नहीं मिलेंगे आपको ऑप्शन। देन उसके बाद है, ज्ञान को कितने रूपों में बांटा गया है। अब बता देंगे आपको ज्ञान कितने रूपों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4, कितने रूपों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्ञान के दो रूप हैं, कौन से, सामान्य ज्ञान होता है एक, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। तो अगर आप थ्योरी वाली मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ज्ञान के कितने प्रकार हैं, दो। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन कौन से प्रकार हैं, सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन आ जाएंगे आपको। आगमन विधि और निगमन विधि किसके प्रकार हैं, इंद्रियानुभव के, तर्क बुद्धि और प्रक्रिया अप्तवचन किसके हैं, तर्क बुद्धि के।
तर्क बुद्धि इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप थ्योरी वाली वीडियोस देखेंगे या फिर अपनी बुक रीड कर लेंगे एक बार, तो आप आसानी से एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होंगी और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको पता लग गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Please do subscribe, like, share and comment.